अस्सलाम वालेकुम। चलिए फिर से प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से करते होंगे। चलिए आपको इस चैनल में फिर से स्वागत करते हैं। चलिए बेसिक से जानते हैं। अगर आप लोग पहले पिछले क्लास के यानी पिछले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछले क्लास में वीडियो रिकॉर्ड है, आप लोग पिछले क्लास में वीडियो देख लीजिए। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और हमसे जुड़े रहिए ऐसे ऑनलाइन क्लासेस में, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए आपको इस चैनल में फिर से हम स्वागत करते हैं, आप लोगों को खैर मकदम करते हैं। चलिए अब फिर टॉपिक के बारे में बिना टाइम गवाए हुए मैं इस टॉपिक के बारे में पढ़ाई करते हैं। चलिए देखिए क्या चीज़ है। और इसको पहला टॉपिक क्या बोला, पहला टॉपिक हम्द के बारे में जानेंगे। क्या बनेंगे, हम्द के बारे में, जिससे शबनम कमाली लिखे। कौन लिखे हैं, शबनम कमाली। कौन लिखे हैं, शबनम कमाली। हम्द कौन लिखे हैं, शबनम कमाली। शबनम कमाली कौन लिखे हैं, शबनम कमाली। कौन लिखे हैं, शबनम कमाली। तो आप लोग को पिछले क्लास में बता दिए थे हम्द किसे कहते हैं, नात किसे कहते हैं, मनकबत किसे कहते हैं, कसीदा किसे कहते हैं, तो आप लोग को बता दिए। तो फिर से इस क्लास में थोड़ा इसके बारे में डिटेल से जानेंगे और किस प्रकार लिखा जाएगा इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए आप लोग कुछ नहीं, आप लोग को अगर लिखने भी नहीं आता होगा, आप लोग को लिखने नहीं आता होगा तो सिर्फ ये है ना, इसको बार बार प्रेस्टी कीजिएगा, बार बार लिखिएगा, तो आपको ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उसको याद भी हो जाएगा और लिखने भी आएगा। तो चलिए देखते हैं हम्द क्या है। हम्द, हम्द क्या है, हम्द। हम्द उसे कहते हैं जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। क्या कहते हैं, जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए उसे हम क्या कहते हैं, हम्द कहते हैं। देखिए इसमें लिखा होगा जिस नज़्म में अल्लाह ताला की, देखिए जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है उसे क्या कहते हैं, हम्द कहते हैं। क्या कहते हैं, हम्द कहते हैं। ठीक है, आप लोग तो इसे पिछले क्लास में भी बता दिए हैं, तो थोड़ा इसे रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, नात है। क्या है, नात। क्या है, नात है। देखिए नात उसे कहते हैं जिससे हमें प्यारे आका की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है। तो इसमें देखिए आपका दिखा हुआ है जिस नज़्म में हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है, तारीफ बयान की जाती है, तारीफ बयान की जाती है, उसे क्या कहते हैं, नात। क्या कहते हैं, नात कहते हैं। क्या कहते हैं, नात कहते हैं। देखिए हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, नात कहते हैं। ठीक है, अब नात आप लोग समझ गए, जिसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं आप लोग, प्यारे आका। क्या लिख सकते हैं, प्यारे आका। प्यारे आका, आप लोग प्यारे आका भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, प्यारे आका। जिस नज़्म में प्यारे आका की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है उसे हम नात कहते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं जिस नज़्म में हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है उसे नात कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हो गया, हम्द हो गया, नात हो गया। अब चलते हैं मनकबत के बारे में। किसके बारे में, मनकबत के बारे में। तो देखिए मनकबत उसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे जिस नज़्म में औलिया या बुजुर्गाने दीन की बयान तारीफ या तौसीफ बयान की जाती है, यानी पीर साहब की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है, जिसे औलिया कराम, क्या है, औलिया कराम, या देखिए बुजुर्गाने दीन या तारीफ बयान की जाती है उसे क्या कहते हैं, मनकबत। क्या कहते हैं, मनकबत कहते हैं। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं औलिया ताला की तारीफ की जाती है। क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं आप लोग, इसमें लिख सकते हैं औलिया ताला। क्या लिख सकते हैं, औलिया ताला। ठीक है, औलिया ताला भी आप लोग लिख सकते हैं। और या बुजुर्गाने दिन या औलिया बुजुर्गाने दिन की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है उसे हम मनकबत कहते हैं। क्या कहते हैं, मनकबत। ठीक है, ये हो गया क्लियर, यानी हम्द क्लियर हो गया, नात क्लियर हो गया, मनकबत हो गया क्लियर। और लास्ट में हमको क्या बचता है, कसीदा। क्या बचता है, कसीदा। तक देखिए कसीदा क्या है, कसीदा ये नज़्म है जिस नज़्म में
जिस नज्म में बादशाह या आम आदमी यानी आम इंसान, जैसे हम हैं, आप लोग भाई आम इंसान है, इसकी तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? कसीदा कहते हैं। क्या कहते हैं? कसीदा। देखिए, जिस नज्म में आम शख्स या आम शख्स या बादशाह की तारीफ की जाती है। क्या की जाती है? तारीफ की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? कसीदा। क्या कहते हैं? कसीदा। देखिए, कसीदा। तो ये आपको चार, हमको लगता है क्या चार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, 2 नंबर में पूछा जाता है, 1 नंबर यानी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। निश्चित है कि इसमें से आपको कम से कम 4-5 नंबर तो इसमें निश्चित है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर। ठीक है, तो आप लोग इसका इंपॉर्टेंट मांग लीजिए, एकदम इजी है। ये क्या है? एकदम इजी है। उर्दू एकदम आती हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, एकदम इजी है। बशर्ते आपको क्या करना होगा, आप लोग जो हम पढ़ा रहे उसको आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, और उसको आपको लिखने आता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको याद भी हो जाएगा। याद कर लीजिए और उसको क्या कीजिएगा, आप फेयर करते रहिएगा, तो आपको उर्दू में अच्छा नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, समझ गए ना? हम्द में जिस नज्म में अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। नात, जिस नज्म में हुजूर मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाए तो उसे नात कहते हैं। ठीक है, या उसे लिख सकते हैं प्यारे आका की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए तो उसे नात कहते हैं। आप लोग शॉर्टकट में भी लिखिएगा तो नंबर उतना ही लेगा। ठीक है, आप शॉर्टकट में भी लिखिएगा तो नंबर उतना ही देगा, और पूरा भी लिखिएगा तो नंबर उतना ही देगा। तो आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार लिखिएगा। ठीक है, आपका जो अच्छा लगे उस प्रकार लिखिएगा। देखिए, तीसरा में क्या है? मनकबत, जिस नज्म में औलिया या बुजुर्गाने दीन की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है, यानी औलिया ताला भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, औलिया ताला भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? मनकबत कहते हैं। क्या कहते हैं? मनकबत। अब देखिए, क्या है कसीदा? क्या है कसीदा? जिस नज्म में आम शख्स या बादशाह की तारीफ की जाती है। आम शख्स यानी आम इंसान, बादशाह यानी राजा, उसकी तारीफ और तौसीफ बयान की जाए तो उसे क्या कहते हैं? कसीदा। और पहले से बहुत से जमाने में क्या होते थे? राजा होते थे। ठीक है, अभी चले जाइए 100 साल पीछे, राजा होते थे। तो राजा को करने के लिए क्या होते थे? राइटर लोग, यानी जो लिखते थे किताब बुक, उसको तारीफ या तौसीफ बयान की करते थे, तो उसके बारे में क्या होता है? उनको ज्यादा खजाना मिलता था, यानी ज्यादा पैसे उसको मिलते थे, इसलिए वो बादशाह के बारे में लिखते थे। तो उसमें क्या मिला गया कि बादशाह आम शख्स को, यानी किसी भी प्रकार को, किसी को आम शख्स या बादशाह दोनों के तारीफ या तौसीफ बयान की जाए तो उससे कसीदा कहते हैं। चलिए, तो आप लोगों को बताते हैं कि इसमें अभी शबनम कवाली के हालात जिंदगी के बारे में पढ़ेंगे। उनकी पैदाइश कहाँ हुआ, कौन सा जिला में हुआ, और कहाँ से ताल्लुक रखते थे। ठीक है, तो उसके बारे में, हालात जिंदगी के बारे में शबनम कवाली के पहला चैप्टर है, और उसी ने हम्द लिखे थे। ठीक है, उसी ने क्या लिखे थे? हम्द खुजाए अजवजल लिखे थे। ठीक है, तो इसके बारे में हम शबनम कवाली के बारे में अभी उसके हालात जिंदगी के बारे में जानते हैं। ठीक है, आइए देखिए, शबनम कवाली ने हमारे निसाब में, शबनम कवाली, ठीक है, कौन है? शबनम कवाली। शबनम कवाली हमारे निसाब में, यानी हमारे पहले चैप्टर में उनके कौन लिखे थे? कौन सा चैप्टर लिखे थे? हम्द। कौन सा चैप्टर लिखे थे? हम्द। ठीक है, शबनम कवाली ने हमारे निसाब में जो लिखे उन्होंने क्या लिखे? हम्द लिखे। और खुदाए अजवजल, हम्द खुदाए और अजवजल नाम से हम्द लिखे थे। ठीक है, हम्द लिखे थे। कौन लिखे थे? शबनम कवाली। कौन लिखे थे? या देखिए, शबनम कवाली। ठीक है, शबनम कवाली। तो समझ गए, हमारे शबनम कवाली ने क्या लिखे थे? हम्द अजवजल। ठीक है, खुदाए अजवजल। चलिए, उनका असल नाम मुस्तफा रजा था। उनका असल नाम क्या है? मुस्तफा रजा। देखिए, आपको इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, क्योंकि उनका असल नाम, शबनम कवाली का असल नाम क्या है, आपको सब्जेक्टिव में भी दे देगा, उसमें क्या होना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, उसमें लिखना पड़ेगा। उनका असल नाम मुस्तफा रजा है या था। क्या था? मुस्तफा रजा था। ठीक है, आप लिख सकते हैं। और उसमें पूछ देगा क्या शबनम कवाली का असल नाम क्या है, तो उसमें 4 ऑप्शन देगा। ठीक है, सोहेल जिमावादी, मिर्जा गालिब, उसमें दे देगा मुस्तफा रजा, और सब दे देगा। तो उसमें आप लोग क्या दे दीजिएगा? शबनम कवाली का असल नाम मुस्तफा रजा। क्या है? मुस्तफा रजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और शबनम तखल्लुस है। क्या है? शबनम तखल्लुस। देखिए, तखल्लुस वो होता है जो शायर है ना, वो अपने लास्ट में अपने नाम रखते। क्या रखते हैं? तखल्लुस नाम रखते। तो शबनम क्या है? यहाँ पे तखल्लुस है। क्या है? तखल्लुस है। अपने कोई भी शायर है अपने नाम के पीछे यानी लास्ट में कुछ भी अपने टाइटल लगाते हैं, यानी उसे क्या बोलेंगे हम लोग? तखल्लुस बोलते हैं। इसीलिए उनका तखल्लुस क्या है? शबनम। क्या है?
शबनम है। तो आपको चैप्टर में दे देगा तखल्लुस, शबनम शबनम कवाली का तखल्लुस क्या है, तब शबनम कवाली किससे तखल्लुस रखते हैं, अफसाना, नाविल, तखल्लुस, ये सब देगा। तो आप लोग क्या मारिएगा, तखल्लुस, क्या मारिएगा, तखल्लुस। कोई दिक्कत, शबनम कवाली कहेगा शबनम क्या है, तखल्लुस है, क्या है, तखल्लुस। ना अफसाना है, ना नाविल है, न जाविल को, ठीक है, तखल्लुस है, क्या है, तखल्लुस। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर इसके बारे में, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। देखिए हमारे निशान में शबनम कवाली ने हम लिखे थे, ठीक है, कोई दिक्कत, हम लिखे हैं। उनका असल नाम मुस्तफा राजा था, उनका असल नाम क्या था, मुस्तफा राजा, कोई दिक्कत। और उसे शबनम का है, तखल्लुस है, शबनम क्या है, तखल्लुस। अपने लास्ट टाइटल में शबनम कवाली ने यानी मुस्तफा राजा ने अपने नाम को रखे थे, यानी तखल्लुस में शबनम रखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। उनकी पैदाइश 22 जुलाई, उनकी पैदाइश क्या है, 22 जुलाई 1938 को पोखरेला जिला, कौन सा जिला, पोखरेला जिला, जो सीतामढ़ी में, कहा है, सीतामढ़ी में। आपको बोल दिया जाएगा यानी पूछ दिया जाएगा क्या कि शबनम कवाली किस जिले से ताल्लुक रखते हैं, तो आप लोग क्या मानिएगा, सीतामढ़ी, क्या मानिएगा, सीतामढ़ी, क्या मानिएगा, सीतामढ़ी। देखिए यहाँ है पोखरेला जिला सीतामढ़ी में हुई थी, यानी हुआ थे, ठीक है। उनकी पैदाइश कहाँ हुआ था, पोखरेला जिला सीतामढ़ी, ठीक है, पोखरेला जिला सीतामढ़ी में हुआ था। जिला कौन सा, सीतामढ़ी। पोखरेला जिला नहीं, आप लोग नहीं लिखिएगा, जैसे आप लोगों को पता चला कि उनके क्या लिखना है, शबनम कवाली की पैदाइश कब और कहाँ हुआ, पैदाइश कब और कहाँ हुआ, तो आप लिख सकते हैं, इतना भी लिखिएगा। उनकी पैदाइश, देखिए उनकी पैदाइश 22 जुलाई, उनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 को सीतामढ़ी में हुआ। पोखरेला जिला नहीं लिखेगा तो चलेगा, पोखरेला जिला नहीं लिखेगा तो चलेगा, खाली लिख दीजिएगा क्या, उनकी पैदाइश, शबनम कवाली की पैदाइश 22 जुलाई, क्या लिखेगा, 22 जुलाई 1938 को सीतामढ़ी में हुआ। कहा हुआ, सीतामढ़ी में। तो बस काम क्या हो जाएगा, आपको बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बना लीजिए, इतना कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इसमें, ठीक है, पैदाइश कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे फिर बढ़े। उनकी उनकी पैदाइश कब हुआ, 22 जुलाई 1938, कब हुआ, 22 जुलाई 1938। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग पढ़ाई करिए मन लगा के, और आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम लोग का क्या हो, मनोबल बढ़े, और आपको वीडियो हम आगे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करें, ठीक है। आपको वही पढ़ाया जाएगा जो आपको बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। आप टेंशन नहीं लीजिएगा, इसमें से देख लीजिएगा कितना आप लोग को टकराता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए बढ़ते फिर आगे बढ़े हम। चलिए उनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 को सीतामढ़ी में हुआ, इतना लिख दीजिए, चलेगा। पोखरेला जिला नहीं लिखेगा फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। शबनम कवाली क्या है, शबनम कवाली ने अपनी जिंदगी का पेशावर हिस्सा तबलीगी जमात में पेश किए, ठीक है, किसमें, तबलीगी जमात में पेश किए। उनकी शायरी है, उनकी नज़र शायरी है, उनकी है मजमुए हिस्से है, उनके अनवारे अकीदत, उनके लिखे थे जो लिखे हैं, अनवारे अकीदत, रिजाए अकीदत, फिरदौसे अकीदत और शहबाजे अकीदत, ये क्या लिखे हैं, 4 नात शायरी लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि शबनम कवाली के नाते शायरी का नाम लिखे, तो आप लोग लिख दीजिएगा, एक भी लिखिएगा, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे अनवारे अकीदत है ना, तो आप लोग शहबाजे अकीदत भी पहले लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप लिखिएगा अनवारे अकीदत, रिजाए अकीदत, फिरदौसे अकीदत और शहबाजे अकीदत, कोई दिक्कत। अब लिख दीजिएगा ना, इनका शबनम कवाली का 4 नाते शायरी था जो आप लोग को बताया गया। आप इतने 4 में आराम से लिखिएगा, जो है दिख रहा है वो आराम से लिखिएगा, एकदम आराम से पढ़िएगा, ठीक है, मगर टॉपिक बाय टॉपिक पढ़िएगा, ऐसा कि नहीं एक टॉपिक ये पढ़ लिया फिर जाकर दूसरा चले गए, तो ऐसे नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। यहाँ पे एकदम कंटेंट एकदम बढ़िया तरीका से यानी अच्छा कंटेंट मिलेगा, ठीक है, जो पढ़ाया जाएगा वही आएगा। चलिए देखते हैं इसमें जो हो गया। उन्हें शायरी का शबनम कवाली ने 4 लिखे हैं, बता दिया आपको। अभी शबनम कवाली के शहरत नहत, शहरत मानी वो क्या करते थे, नात यानी बहुत अच्छे से करते थे, नातो शायरी अच्छे तरीके से बनाते थे या करते थे, उसे हवारे यानी हसीदे यानी इसी के चलते वो क्या हुए, यानी अपने निसाब में चमके, ठीक है, अपने निसाब में अच्छे तरीके से कंटेंट बनाए, जिससे नातो शायरी क्या है, उन शबनम कवाली के बहुत ही अनमोल है, यानी अच्छे हैं, ठीक है। इसी के तरीके से क्या हुए, वो शायरी नुमा बने, ठीक है। उसके बाद हम्द लिखे, ठीक है, शबनम कवाली। और उनका इंतकाल 2004 में पटना में हुआ, कहा हुआ, 2004 पटना में हुआ, कहा हुआ, शबनम कवाली का इंतकाल 2004 पटना में। बस आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, शबनम कवाली का हालात जिंदगी के बारे में इतना ही में से आपको पूछा जाएगा, बस कितना भी। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए
आप लोग को इतना ही पूछा जाएगा, इसके बारे में और कुछ पूछा नहीं जाएगा। देखिए शबनम कवाली हमारे निसाब में कौन लिखे हैं? हमद लिखे हैं। क्या लिखे हैं? हमद लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उनका असल नाम क्या है? मुस्तफा राजा। असल नाम क्या है? मुस्तफा राजा। जो आप लोग घर के जो लोग रखते हैं, बुजुर्ग आदमी रखते हैं, यानी माता पिता या दादा दादी जो भी नाम रखते हैं, तो वो क्या है? मुस्तफा राजा, यानी असल नाम। ठीक है, असली नाम। और शबनम क्या? तखल्लुस है। शबनम क्या है? तखल्लुस, जो राइटर अपने लास्ट में लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 को पोखरेरा जीरा सीतामढ़ी में हुआ। ठीक है, अब सीतामढ़ी सिर्फ याद रखिएगा, 22 जुलाई 1938, बस इतना याद रखिए और कुछ नहीं रखना है। ठीक है, चलिए। शबनम कवाली ने अपनी जिंदगी के पेशावर हिस्से तबलीगी जमात में लगा दिए। ठीक है, और वो क्या किए? इस्लाम को प्रचार करने में अपने पूरी जमाती जिंदगी लगा दिए। ठीक है, और नाते शायरी उनके क्या थे? अपने मनपसंदीदा अकीदा थे, जिसके बारे में आप लोग जाने हैं। ठीक है, उन्हीं के चलते क्या हुए? शबनम कवाली चमके और राइटर बने। ठीक है, उनके निसाब में यानी शायरी में मजबून हिस्से यानी अनवार अकीदत, रजाय अकीदत, फिरदौस अकीदत और शहबाज अकीदत है। ठीक है, ये चार आप याद रखिएगा, क्योंकि इसमें पूछा जाएगा। यानी आपको शायरी उसमें चार दिया रहेगा कि शबनम कवाली के जो भी शायरी लिखे थे उसके नाम बता, तो आप लोग चार नात बता दीजिएगा, कोई दिक्कत? चलिए, उनके शबनम कवाली नात शायरी के लिए वो फेमस हुए, यानी उनके राइटर इसी पर गया, और उनका इंतकाल 2004 में हो गया। 2004 में हो गया। आप लोग बस इतने ही पढ़ लीजिए, पहला चैप्टर कंप्लीट है। और इसके बारे में एक लास्ट आता है जो आप लोग बोलते हैं कविता। क्या बोलते हैं? कविता। उसके बारे में अगले क्लास में हम बता देंगे।